आज का राशिफल द 26th of April 2024। आज का पंचांग बताता है कि आज 26 अप्रैल को वैशाख कृष्ण पक्ष की उदय तिथि द्वितीया और शुक्रवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज शुक्रवार सुबह 7:46 तक रहेगी, उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। इस तिथि पर अनुराधा नक्षत्र और वरियान योग का संयोग रहेगा। आज शुक्रवार देर रात 3:40 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। साथ ही 26 अप्रैल को पूरा दिन पार करके 27 अप्रैल भोर 4:19 तक वरियान योग रहेगा। किसी दिन में अनुराधा नक्षत्र और वरियान योग का संयोग रहेगा तो क्या होता है? अनुराधा नक्षत्र और वरियान योग का संयोग कुंडली में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस संयोग का फायदा भाग्यशाली घटनाओं की शुरुआत करने में हो सकता है, विशेष रूप से कार्य और व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए। ये योग विचारशीलता, नेतृत्व क्षमता और सामर्थ्य को बढ़ा सकता है। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:23 से 5:44 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:45 में और सूर्यास्त शाम 6:54 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज दोपहर 4:42 से शाम 6:23 तक है। आज गुरुवार को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से 12:50 तक है। राहु काल सुबह 10:40 से दोपहर 12:19 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज सूर्य मेष राशि पर है। सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करता है तो इससे कई शुभ फायदे होते हैं। इस गोचर के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और उनके वित्तीय खर्चों में कमी आती है। बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है और घर परिवार में खुशियां आती है। स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है और लोगों का समय धीरे धीरे बेहतर होता है। सूर्य मेष राशि में प्रवेश करने से राशि चक्र की सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ये गोचर शुभ परिणाम लाता है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी नियंत्रण में रहती है। सूर्य जोड़ी गई राशि का स्वामी होता है और इस गोचर के दौरान इस राशि के लोगों को शुभ परिणाम मिलते हैं। इस गोचर के समय लोगों को अपने लक्ष्यों की दिशा में सावधानी और संवेदनशीलता के साथ काम करने की सलाह दी जाती है ताकि वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। इस गोचर का ध्यान रखने से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता और सुख की ओर अधिक प्रयास करता है। साथ ही आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में मौजूद रहेंगे। चंद्रमा वृश्चिक राशि में मौजूद रहने से मानवीय संबंधों में गहराई और समर्थन का अधिक ध्यान दिया जाता है। ये राशि रहस्य, धर्म और गहराई के विचारों को प्रेरित करती है, जिससे लोग अपने आप को आत्मा से जुड़ा महसूस करते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ एकात्मता और संबंध बनाते हैं। आज शुक्रवार है। शुक्रवार का महत्व। शुक्रवार को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन, समृद्धि और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। लोग इस दिन लक्ष्मी माता की आराधना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की पूजा और अर्चना करते हैं। शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी को पूजने के लिए निम्नलिखित विधि अनुसार कार्य किया जा सकता है। 1. सफाई। पूजा के पहले पूजा स्थल को साफ करें और उसे सुंदर रूप में सजाएं। 2. ध्यान और समर्पण। पूजा का आरंभ करने से पहले मन को शुद्ध करें और देवी लक्ष्मी को समर्पित करें। 3. कलश स्थापना। एक कलश में पानी, सुपारी, नारियल, मिश्री, धान्य और फूल डालें और उसे पूजा स्थल पर स्थापित करें। 4. लक्ष्मी माता की मूर्ति की स्थापना। लक्ष्मी माता की मूर्ति को पूजा स्थल पर स्थापित करें और उसे पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से आराधें। 5. मंत्र जाप। देवी लक्ष्मी के पूजन के दौरान ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। 6. प्रार्थना और आरती। पूजा के अंत में लक्ष्मी माता की प्रार्थना करें और आरती गाएं। 7. प्रसाद वितरण। पूजा के प्रसाद को सभी को वितरित करें। इस प्रकार शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी को पूजने के लिए उपरोक्त विधि का पालन करें और उनकी कृपा को प्राप्त करें। कुंडली में शुक्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ सावधानियां हैं। 1. दान करें। शुक्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए दान करना बहुत महत्वपूर्ण है।
लोग दान में सोना, चांदी, सफेद वस्त्र, गुड़, दूध, मिश्री, गुड़, मिठाइयाँ और सफेद फूल आदि देते हैं। 2 पूजा और व्रत। शुक्रवार को शुक्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करें। लक्ष्मी माता को कुछ मिठाई, फल, स्वर्ण, चांदी और पुष्प चढ़ाएं। 3 मंत्र जाप। शुक्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए शुक्र मंत्र का जाप करें। ओम द्रा ध्री द्रोण स शुक्राय नमः। यह मंत्र शुक्र ग्रह की शुभता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इन उपायों के साथ शुक्रवार को ध्यानपूर्वक शुक्र ग्रह की पूजा और आराधना करके उसकी शुभता को बढ़ाया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 26 अप्रैल के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप इधर उधर खाली बैठकर समय व्यतीत नहीं करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको बाद में पछतावा हो सकता है। आपके काम रुक सकते हैं, इसलिए ध्यान दें कि आप अपने कामों में सक्रिय और संवेदनशील रहें। आज के दिन प्रेम और सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आपको अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताने का इच्छुक होना चाहिए और उनके साथ वातावरण को और भी सुखद बनाने का प्रयास करें। परिवार में लोग आपकी बातों से नाराज हो सकते हैं, इसलिए ध्यान दें कि आप उनकी भावनाओं का सम्मान करें और संवाद में संतुलन बनाए रखें। यदि आप अपने किसी मित्र से धन उधार लेंगे तो यह आपके रिश्तों में दरार पैदा कर सकता है। इसलिए यदि आपको वाकई आवश्यक हो तो ही इस विकल्प का सहारा लें। आपको अपने घर को रिनोवेट करने पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यह एक अच्छा मौका है अपने घर को और आकर्षक बनाने का, लेकिन इसमें अधिक धन खर्च करने से पहले आपको अपने बजट को ध्यान में रखना चाहिए। आपको आज जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य भरपूर मात्रा में मिलेगा। इस संबंध में ध्यान दें कि आप उनका समर्थन और साथ दें और उनके साथ संयंत्रित रूप से काम करें। यह आपके रिश्ते को मजबूत और स्थिर बनाए रखने में मदद करेगा। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग पीच रंग। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज का मेष राशि का उपाय है कि आप भगवान विष्णु को हल्दी जल में 108 अक्षत चावल मिलाकर अर्पित करें। हल्दी जल को अक्षत चावल के साथ भगवान नारायण के लिए अर्पित करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। इसके साथ ही ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र के जाप के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय आपको आज के दिन के अच्छे और शुभ फल प्राप्त करने में मदद कर सकता है। भगवान नारायण की आराधना से आपकी जीवन में शांति, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। मंत्र के जाप से आपकी मनोबल में सुधार हो सकता है और हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिल सकती है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और आपको आनंद, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप अपने स्वभाव में कुछ बदलाव लाएं, ताकि लोग आपकी ओर आकर्षित हों। यह अवसर आपके लिए नए और सकारात्मक अनुभवों का संधान करने का हो सकता है। आपके कुछ लंबे समय से रुके हुए काम आज पूरे हो सकते हैं, जिससे आपको आत्मसंतुष्टि की भावना हो सकती है। ये भी आपके स्वाभाविक स्वभाव को और भी सकारात्मक बनाने में मदद कर सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी बात को लेकर परेशान रहने के आसार हैं, जिसके कारण आपको टेंशन बनी रह सकती है। इस समस्या को हल करने के लिए आपको धैर्य और सही रणनीति का इस्तेमाल करना होगा। आपको कार्य क्षेत्र में कुछ नए अधिकार मिल सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने माता पिता से पूछकर जाना चाहिए। यह आपके लिए अपने करियर में नए मुकामों की ओर एक कदम बढ़ाने का अवसर प्रदान कर सकता है। आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होंगे, जहां आपको अपने अनुभवों और ज्ञान को साझा करने का मौका मिलेगा। इसके माध्यम से आप अपने आत्मा के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को और भी मजबूत कर सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 26। आज के लिए शुभ रंग हरा। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि के लिए आज का उपाय है कि आप मां लक्ष्मी की पूजा करें और धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी माता के सामने एक घी का दीपक जलाएं और उसमें 2 फूल वाली लौंग जरूर डालें। आपको मां लक्ष्मी को कमल के फूल अर्पित करना चाहिए और उनका बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। इसके बाद श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ करने से आपको समृद्धि, स्वास्थ्य, धन और आनंद की प्राप्ति होती है।
माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको दरिद्रता से छुटकारा मिलता है और आपके कर्जों का सामना होता है। इसके साथ ही आपका समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ता है। जो व्यक्ति इसका पाठ सही तरीके से करता है, उसे कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। इस उपाय को करने से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है और आपका जीवन समृद्धि से भरा हो सकता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है और आप धन, सुख और समृद्धि के साथ जीवन का आनंद उठा सकते हैं। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा होगा। व्यापार में उतार चढ़ाव के कारण आपका मन परेशान रहेगा, क्योंकि आपको अनियमितता का सामना करना पड़ेगा। ये समय हो सकता है जब आपको अपने कामों में रुकावटों का सामना करना पड़े। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप अपने मानसिक स्थिति को स्थिर रखें और सक्रियता से उत्तराधिकारी तरीके से मुकाबला करें। कुछ बेवजह के तनाव आपको सताएंगे, जो आपके काम में रुकावटें ला सकते हैं। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आपको सक्रिय रूप से समाधानों को खोजने की जरूरत हो सकती है। अगर आप धन संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आप अपने भाई बहनों से सहायता मांग सकते हैं। उनका साथ आपको समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद कर सकता है और आपको सहयोग और साथ भी मिलेगा। आप अपने व्यापार के कामों को लेकर छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, जो आपके लिए अधिक व्यस्तता और अवसरों का संचार प्रदान कर सकता है। यह आपके व्यापार में नई संभावनाओं को खोल सकता है। परिवार में किसी अतिथि के आगमन के कारण आप व्यस्त रहेंगे। आपको उनका स्वागत करने और उनकी देखभाल करने का जिम्मा हो सकता है। आपको किसी निर्णय को लेकर सोच विचार करने की आवश्यकता होगी, ताकि आप ठीक से विचार करके सही निर्णय ले सकें। अपने विकल्पों को संवीक्षा करें और सबसे उत्तम निर्णय पर पहुंचे। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग लाल। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। आज का मिथुन राशि का उपाय है कि आप चांदी का सिक्का, चावल और पीला सरसों एक पात्र में लेकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और उनके प्रसाद के रूप में उन्हें कर्पूर से आरती करनी चाहिए। इसके माध्यम से धन की वृद्धि हो सकती है और आपका धन कभी कम नहीं होगा। चांदी का सिक्का, चावल और पीला सरसों माँ लक्ष्मी को प्रिय होते हैं और उन्हें उनकी पूजा के लिए अर्पित करना आपको धन की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है और आपका धन बरसता है। अंत में माँ लक्ष्मी को कर्पूर से आरती करने से आपका धन कभी कम नहीं होता और आपका जीवन समृद्धि से भरा रहता है। इस उपाय को करके आपको धन की वृद्धि हो सकती है और आपका जीवन समृद्धि से भरा हो सकता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है और आप धन, सुख और समृद्धि के साथ जीवन का आनंद उठा सकते हैं। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक रहने वाला है। आपके बिजनेस की कुछ योजनाएं गति पकड़ेंगी, जो आपको अच्छा लाभ देंगी। ये समय अच्छा है नए प्रोजेक्ट्स और नए संबंध बनाने के लिए। ध्यान दें कि आप अपने विचारों और निर्णयों को सावधानी पूर्वक विचारें और समीक्षा करें। परिवार के सदस्यों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे, जो आपको आनंद और संबंध की मजबूती का अनुभव कराएगा। इस समय में उनके साथ वक्त बिताने से आपकी बंधन और भावनात्मक अनुबंध स्थायी बनेगा। आपके पिताजी को कोई बात बुरी लग सकती है, इसलिए ध्यान दें कि आप उनके संवाद को समझें और सम्मान से उत्तर दें। संवाद में समझौते करने का प्रयास करें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। परिवार के किसी सदस्य को नौकरी के लिए घर से दूर जा सकता है, जिससे आपके घर की वातावरण में थोड़ी उदासी आ सकती है। इस समय में सद्भाव और समर्थन का आदान प्रदान करना महत्वपूर्ण होगा। आप पार्टनरशिप में किसी डील को फाइनल कर सकते हैं, जो आपके व्यापार में नए द्वार खोल सकती है। ये समय है संयुक्त परियोजनाओं और साझेदारियों को स्थापित करने का। ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान मिलता दिख रहा है, जो आपकी अच्छी संबंधों को और भी मजबूत कर सकता है। आपके घर में किसी पूजा पाठ आदि का आयोजन होने से परिवार के सभी सदस्य व्यस्त रहेंगे और धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेंगे। यह एक सामाजिक और आत्मिक अनुभव के रूप में आपको समृद्धि और आनंद प्रदान कर सकता है। छोटे बच्चे आपसे किसी चीज की फरमाइशें कर सकते हैं, जिसमें आपको उनके संभावित इच्छाओं और अभिरुचियों को समझने में मदद मिल सकती है। उनके साथ संवाद में रहें और उनके विचारों का सम्मान करें। आज के लिए शुभ अंक 24। आज के लिए शुभ रंग बैंगनी। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए कर्क राशि का उपाय है कि आप श्री राम रक्षा कवच स्तोत्र का पाठ करें। इसके साथ ही हनुमान जी को हलवे, 9 केले का फल और 9 बूंदी के लड्डू की भोग लगाएं। श्री राम रक्षा कवच स्तोत्र का पाठ करने से आपको श्री राम की कृपा मिल सकती है और आपको किसी भी प्रकार की आपत्ति और बुराई से सुरक्षा मिल सकती है।
ये स्तोत्र आपके जीवन को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है और आपको शुभ फल प्राप्त हो सकता है। हनुमान जी को हलवे, 9 केले का फल और 9 बूंदी के लड्डू की भोग लगाने से आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आ सकती है। हनुमान जी की पूजा और भोग लगाने से आपको आशीर्वाद मिल सकता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इस उपाय को करके आपको शुभ फल प्राप्त हो सकता है और आपका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा हो सकता है। इसके साथ ही आपको दुख, दरिद्रता और संकट से मुक्ति मिल सकती है। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए एक लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के लिए रहेगा। ये यात्रा आपके लिए नए अनुभवों का संचार कर सकती है और आपको नई दिशाओं में ले जा सकती है। अपने संचालन और योजनाओं को समझकर आप यात्रा का पूरा मजा ले सकते हैं। यदि आपका कोई काम लंबे समय से रुका हुआ था, तो आप आज उसे फिर से शुरुआत कर सकते हैं। इस समय में आपको अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता हो सकती है। वाहन चलाने में सावधानी बरतें, क्योंकि विचारहीनता या ध्यानाल्पता से दुर्घटनाएं हो सकती है। सुरक्षित चलने के लिए सड़क के नियमों का पालन करें और सवारी के साथ धैर्य और सजग रहें। परिवार में लोग विरोधियों से परेशान रह सकते हैं, जिससे माहौल में तनाव बढ़ सकता है। आपको संवाद में संज्ञाना और संवेदनशीलता का प्रदर्शन करने की जरूरत है, ताकि विवादों को सुलझाया जा सके। आपके कामों में आपके विरोधी कुछ व्यवधान डाल सकते हैं, जिससे आपको अपने उद्देश्यों को हासिल करने में कठिनाई हो सकती है। धैर्य और निरंतरता से काम करें और समस्याओं का सामना करने के लिए नए और सकारात्मक समाधानों को खोजें। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं, जो उनके रिश्ते को मजबूत कर सकता है। इस समय में आपको एक दूसरे के साथ संबंध में समझौता करने का मौका मिल सकता है और आपके बंधन को और भी मजबूत बना सकता है। आप अपने मन में चल रहे किसी विचार को आज किसी बाहरी व्यक्ति के सामने उजागर न करें, क्योंकि यह विचार आपके लिए नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके बजाय अपने विचारों को संज्ञान में रखें और सक्रिय रूप से नए और सकारात्मक दिशाओं की ओर बढ़ें। आज के लिए शुभ अंक 13। आज के लिए शुभ रंग सफेद। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए सिंह राशि का उपाय है कि आप भगवान गणेश को सिर पर 21 दुर्बा चढ़ाएं। दुर्बा चढ़ाने से पहले दुर्बा को स्पर्श करके गणेश गायत्री मंत्र का जाप करें, जिसे 9 मिनट तक जारी रखें। उसके बाद छोटी इलायची को गणेश जी को चढ़ाएं। अंत में गणेश चालीसा का पाठ करें। दुर्बा चढ़ाने का प्राचीन परंपरागत महत्व है, जो गणेश भगवान को आराधना करते समय किया जाता है। गणेश गायत्री मंत्र का जाप करने से आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आ सकती है। छोटी इलायची हिंदू धर्म में भगवान गणेश का प्रतीक मानी जाती है। इसके साथ ही इलायची को आध्यात्मिक दृष्टि से मां लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। इसे पूजनीय मानकर लोग भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की कृपा का प्राप्ति करते हैं। यह एक प्रसिद्ध परंपरागत प्रथा है, जो हिंदू उपासकों द्वारा अनुसरित की जाती है और आपके कार्यों में सफलता मिल सकती है। गणेश चालीसा का पाठ करने से आपका मन शांत होता है और आपको आत्मविश्वास मिलता है। यह उपाय आपको अधिक संयमित, उत्साही और सकारात्मक बना सकता है, जो आपके जीवन में सफलता के द्वार खोल सकता है। इसके साथ ही आपको सामर्थ्य, सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए किसी नए वाहन की खरीदारी के लिए उत्तम रहेगा। यह एक महत्वपूर्ण निवेश हो सकता है और आपके दैनिक जीवन को सुविधाजनक बना सकता है। वाहन की चयन में सावधानी बरतें और अपने आर्थिक स्थिति का ध्यान रखें। परिवार में किसी पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जो आपको अस्थिर महसूस करा सकता है। इस समय में धैर्य और संवाद का महत्व होता है, ताकि विवादों को सुलझाया जा सके और संबंधों को बचाया जा सके। आपके मनमाने व्यवहार के कारण आप अपेक्षित स्थिति में परेशान रह सकते हैं। ध्यान दें कि आपके व्यवहार और आपके शब्दों का प्रभाव आपके संबंधों पर हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। यदि किसी बात से जीवन साथी में कोई वाद विवाद हो, तो आप उसमें चुप रहें, ताकि समझौता हो सके और बिना लड़ाई के समस्या का समाधान हो सके। इस समय में संवाद और समझौता की भावना बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। आपको कार्यक्षेत्र में अपने सहयोगियों की मदद की आवश्यकता हो सकती है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को साधने में सफलता प्राप्त कर सके। टीम के साथ मिलकर काम करें और सहयोग और समर्थन का महत्व मानें। आप अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर अच्छा खासा धन व्यय कर सकते हैं, जिसमें आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ध्यान दें कि आप अपने धन को संचित भी करें, ताकि आने वाले समय के लिए आपके पास आर्थिक संरक्षण हो।
माताजी का कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है, जिससे आपको चिंता की स्थिति में रहने की आवश्यकता हो सकती है। इस समय में उनका संरक्षण और सहायता करें और उन्हें सही इलाज प्राप्त करने में मदद करें। आज के लिए शुभ अंक 26। आज के लिए शुभ रंग नीला। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए कन्या राशि का उपाय है कि आप भगवान शिव की पूजा करें। पूजा करते समय एक पात्र में कर्पूर के 7 टुकड़े, फिटकरी के 2 टुकड़े और सफेद चावल के 7 दाने रखकर भगवान शिव के पास रखें। फिर पूजा करें और ओम नमः शिवाय बोलकर बाबा को कर्पूर से आरती करें। अपनी मनोकामनाओं को बाबा से अनुमति लेकर उसी पात्रा को आपके कमरे में रख दें। इस तरह आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। भगवान शिव की पूजा करने से आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। कर्पूर, फिटकरी और सफेद चावल के उपयोग से आप भगवान शिव को आराधना कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। आरती के द्वारा आप उनकी पूजा करते हैं और उनसे आपकी मनोकामनाएं मांगते हैं। इस उपाय को करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और आपका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा हो सकता है। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में शांति, सुख और सफलता की प्राप्ति हो सकती है। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि के लोगों के लिए प्रसन्नता और आनंद का अनुभव लाने वाला होगा। ये दिन आपको धार्मिकता और सेवा के कार्यों में लगने के लिए प्रेरित करेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं और अपने धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य के कार्य में भी लगा सकते हैं। इससे आपका अंतरंग शांति और संतुलन में वृद्धि होगी। परिवार में संबंधों में कटुता की जगह मधुरता और समझौता का माहौल बनेगा। यदि किसी विवाद या मतभेद की स्थिति थी तो आपके संबंधों में सुलह की उम्मीद है। इस समय में संबंधों को मजबूत करने के लिए संवाद और समर्थन का महत्व होता है। आपको नए काम की पार्टनरशिप में शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह समय अच्छा नहीं है। आपको ध्यान देना चाहिए कि किसी नए काम के शुरू होने से पहले सारी जानकारी को ध्यान से जांचें और समझें। व्यवसाय में आपको लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आपके कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने निर्णयों पर विश्वास करें और अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करें। आपको किसी विशेष व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है, जिससे आप अपने जीवन साथी और परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में मधुरता और सहयोग लेंगे। इस अवसर का उपयोग करके संबंधों को और भी मजबूत बनाएं और समृद्धि में वृद्धि करें। आपको किसी काम के चलते किसी को धन उधार देने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके पूरे होने के पहले विवेकपूर्ण निर्णय लें और अपनी वित्तीय स्थिति की पूरी समीक्षा करें। आज के लिए शुभ अंक 20। आज के लिए शुभ रंग ग्रे। तुला राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए तुला राशि का उपाय है कि आप ओम विद्या लक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके साथ ही माता लक्ष्मी के कलश में लाल गुलाब का एक फूल अर्पित करें। उस गुलाब के ऊपर एक चांदी का सिक्का रखें। फिर माँ को आपकी 3 इच्छाओं को मन में बोलें और उन इच्छाओं को लिखें। आपकी वो 3 इच्छाएं एक पेपर में 33 बार लिखें और दिन में 3 बार उन्हें लिखें, सुबह, दोपहर और शाम में। इसे 333 वाला उपाय कहा जाता है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इस उपाय के माध्यम से आप मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में समृद्धि, सुख और धन की वृद्धि हो सकती है। मंत्र का जाप करने से आपका मन शांत होता है और आपको आत्मविश्वास मिलता है। गुलाब का फूल और चांदी का सिक्का माता लक्ष्मी को समर्पित करने से आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में धन की प्राप्ति हो सकती है। इस उपाय को करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और आपका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा हो सकता है। इसके साथ ही आपको आत्मनिर्भरता, स्थिरता और संतुलन की प्राप्ति हो सकती है। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि के लोगों के लिए अधिक गतिमान और भागदौड़ से भरा होगा। आपके घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से आप उत्साहित और व्यस्त रहेंगे। इसके लिए तैयारी करें और अपनी समय सारणी को प्रबंधित करें ताकि आप इसे सुखद अनुभव कर सकें। आपको शारीरिक कष्ट होने की संभावना है, जैसे कि सिरदर्द या थकान। इसके लिए ध्यान रखें और अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि आवश्यक हो तो विश्राम लें और अपने शरीर को आराम दें। आप अपने माता पिता की सेवा के लिए भी कुछ समय निकालेंगे, जो आपके लिए आनंददायक और संतुष्टिदायक होगा। इस समय में उनका साथ देकर आप उनकी खुशी में भागीदारी कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ अधिक संबंध बना सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर आप कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे और उनके साथ साझा करेंगे। इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे और परिवार का आपसी संबंध और भी अधिक गहरा होगा। आप संतान के करियर को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, जो उनके भविष्य को प्रभावित कर सकता है।
उनकी प्रतिभा और आत्मविश्वास को समर्थन करें और उन्हें उनके लक्ष्यों की दिशा में सही गाइडेंस दें। आर्थिक स्थिति की यदि आपको कोई चिंता सता रही थी, तो वह भी दूर होगी, क्योंकि आपका रुका हुआ धन मिल सकता है। इसे प्रबंधित करें और अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएं। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग बैंगनी। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए वृश्चिक राशि का उपाय है कि आप गेहूं, गुड़, केले और कंबल का दान करें। गेहूं, गुड़, केले और कंबल दान करने से आप दान की श्रेष्ठता में भागीदार बनते हैं। ये धार्मिक कार्य आपके जीवन में संतुलन और समृद्धि की बढ़त कर सकता है। दान करने से आप दूसरों की मदद करते हैं और समाज में उत्तम संबंध बनाते हैं। इस उपाय को करने से आपका दिल खुश और संतुष्ट होता है और आपको आत्मा की शांति मिलती है। ये धार्मिक कर्म करने से आपका जीवन सफलता की ओर बढ़ता है और आपको आत्मसंयम, उदारता और सहानुभूति का अनुभव होता है। इसके साथ ही दान करने से आपको कर्मफल में वृद्धि हो सकती है और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो सकता है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से आपका दान का संस्कार और धार्मिक जीवन में स्थिरता बनी रहती है। धनु राशिफल टुडे सैजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि के लिए कुछ सतर्कता और सावधानी के साथ गुजर सकता है, खासकर किसी कानूनी मामले में। आपको ध्यान देना चाहिए कि आप अपने कार्यों को ईमानदारी से और कानूनी तरीके से करें ताकि कोई भी गलती से ना हो। विशेष रूप से जो भी कार्य आपको कानूनी मामलों में शामिल कर सकता है, उसमें विशेष ध्यान देना चाहिए। काम की अधिकता और दबाव आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं। अगर आप अत्यधिक काम कर रहे हैं तो सावधानी बरतें और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नियमित व्यायाम और प्राणायाम करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। व्यवसाय में किसी हानि की संभावना होने के कारण आपको अपनी व्यापारिक गतिविधियों को ध्यान से निगरानी में रखना चाहिए। अगर कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले पूरी तरह से विश्लेषण करें और विशेषज्ञ सलाह लें। किसी को धन उधार देने की बजाय आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि धन के लौटने की संभावना कम हो सकती है। अगर व्यक्ति की पूर्ण रूप से पूरी जांच नहीं की जाती है तो धन के साथी आपको बाधा डाल सकते हैं। आपको अपनी नई गाड़ी को लेकर घर लाने का मौका मिल सकता है, जो आपके जीवन में नई खुशियों का संदेश लाएगा। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो उसमें किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य लें। उनका मार्गदर्शन और सहयोग आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। वाहनों के प्रयोग में सावधान रहें, खासकर अगर आप लंबी यात्रा पर हैं। उनकी निरंतर जांच करना और सुनिश्चित करना कि वे सुरक्षित हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आज के लिए शुभ अंक 22। आज के लिए शुभ रंग भूरा। धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए धनु राशि का उपाय है कि आप बादाम और काला तिल को पानी में बहाएं। इसके साथ ही आपको दरिद्रता से बचने के लिए शुक्र मंत्र का जाप करना चाहिए। बादाम और काला तिल में विभिन्न पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा बादाम और काला तिल धन का प्रतीक भी होते हैं और इनका सेवन धन की वृद्धि में मदद कर सकता है। बादाम और काला तिल को पानी में बहाने से आपके घर में धन और समृद्धि की वृद्धि हो सकती है। यह एक प्राचीन और सिद्ध उपाय है जो धन की स्थिरता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और आपका धन संबंधित समस्याओं से बचाव हो सकता है। शुक्र मंत्र ओम द्रा द्वि द्रोंस शुक्राय नमः। शुक्र मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और प्रसन्नता की वृद्धि होती है। शुक्र ग्रह की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और आपको धन और संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। यह उपाय आपको धन की सुरक्षा और संरक्षण में मदद कर सकता है और आपको आर्थिक स्थिति में स्थिरता और समृद्धि प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा और सकारात्मक होने की संभावना है। व्यवसाय में आपके किसी काम के योग बन रहे हैं जिससे आपकी प्रगति हो सकती है। यह एक अच्छा समय हो सकता है नए परियोजनाओं की शुरुआत करने के लिए या अपने व्यापार में नई योजनाओं को साकार करने के लिए। आपको विभिन्न संभावित निवेशों की ओर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि नए मकान या वाहन की खरीदारी करने की। यह एक सावधानीपूर्ण निवेश हो सकता है, लेकिन ये भविष्य के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना है, लेकिन इसके साथ ही आपको अपने मित्रों और परिवार के साथ समय बिताने का भी अवसर मिलेगा। ये सोच विचार का समय हो सकता है जब आप अपने काम के प्रभावों को छोड़कर थोड़ी मस्ती कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए विदेशों में शिक्षा प्राप्त करना एक बड़ा कदम हो सकता है। इससे आपके करियर के लिए नए और व्यापक अवसर खुल सकते हैं।
अंत में आपको अपने लेन देन संबंधित मामलों में स्पष्टता बनाए रखने की आवश्यकता है। किसी भी वित्तीय संबंध में गड़बड़ी होने से बचने के लिए संबंधित विवरणों को समय पर स्पष्ट करना महत्वपूर्ण हो सकता है। आज के लिए शुभ अंक 12। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। मकर राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए मकर राशि का उपाय है कि आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दें सूर्योदय के 30 मिनट के भीतर। इसके बाद आप दिन की शुरुआत करें और सूर्य के 12 नामों का जाप पूरे दिन में 3 बार करें। सुबह, दोपहर और शाम में इस साधना को करने से आपका दिन मंगलमय हो जाएगा। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से हम उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और हमारे जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि का आगमन हो सकता है। सूर्य के 12 नामों का जाप करने से हम उनकी शक्ति का आनंद ले सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। यह उपाय आपको ध्यान में स्थिरता, ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान कर सकता है। सूर्य की आराधना करने से हमारे मन में शांति और सुख का अनुभव होता है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सक्रियता और प्रयास करते हैं। इस उपाय को करने से हमारा मन शांत और संतुलित होता है और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का संचार होता है। इसके अलावा सूर्य के आशीर्वाद से हमारा जीवन समृद्धि से भरा होता है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए पिछले वाद विवादों से दूर रहने के लिए संकेत देता है। कुछ पारिवारिक मुद्दों आपके सामने उठ सकते हैं और इस समय में समझदारी से संवाद करना और समस्याओं का समाधान निकालना महत्वपूर्ण होगा। आपको सावधानी से अपनी आय को बढ़ाने के प्रयासों में जुटना चाहिए। यह आपके वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद करेगा। बिजनेस में आपको अपने विरोधियों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। वे आपके काम को बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए आपको उनके प्रयासों के बारे में सजग रहना चाहिए और उनके साथ सावधानी से निपटना चाहिए। आपके संतान के साथ किसी शारीरिक कष्ट के होने के कारण आपका मन परेशान रह सकता है। इस समय में आपको उनके साथ बहुत सहानुभूति और समर्थन देने की आवश्यकता है और वे भगवान की भक्ति करने में आपका साथ देंगे। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की तैयारी में मेहनत और निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय में वे किसी भी कसर नहीं छोड़ने चाहिए और अपनी पढ़ाई में पूरी ध्यान देना चाहिए। अंत में आज का दिन धीरे धीरे समाप्त होते हुए है और यह आपके लिए एक अवसर है कि आप अपने अगले कदम की योजना बनाएं और उसे सफलता की ओर अग्रसर करें। आज के लिए शुभ अंक 10। आज के लिए शुभ रंग मैरून। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए कुंभ राशि का उपाय है कि आप भगवान हनुमान की मंदिर में जाएं और 21 किलो से एक माला बनाएं। फिर उस माला को हनुमान जी को अर्पित करें और उनकी आराधना करें। इसके बाद बंदर को केले खिलाएं। भगवान हनुमान की मंदिर में जाने से हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और हमारे जीवन में सफलता और सुख का आगमन हो सकता है। माला बनाने के द्वारा हम अपने मन को शांति देते हैं और हनुमान जी के ध्यान में लगते हैं। हनुमान जी की आराधना करने से हमें ऊर्जा, शक्ति और साहस प्राप्त होता है। उनकी कृपा से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं और सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। अंत में बंदर को केले खिलाने से आप दान का कार्य करते हैं और उन्हें भोजन का अनुभव करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह आपका कर्तव्यों का उदाहरण होता है और आपको समाज में सहयोग करने का संदेश देता है। इस उपाय को करने से आपका मन शांत और संतुलित होता है और आपका जीवन में समृद्धि, सफलता और सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप सभी के लिए समृद्ध और उत्तम समाज की स्थापना में सहायक हो सकते हैं। मीन राशिफल टुडे स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि के लोगों के लिए राजनीति में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और उनके पद में भी वृद्धि हो सकती है। राजनीतिक क्षेत्र में वे अपनी क्षमताओं को दिखा सकते हैं और नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। कुछ विशेष व्यक्तियों के संपर्क में आने से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। ये संपर्क आपको नए अवसरों के द्वार खोल सकता है और आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। व्यवसाय में आप किसी नई योजना की शुरुआत कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छी रहेगी। इसके साथ ही प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे लोग आज किसी बड़ी डील को फाइनल कर सकते हैं जो भविष्य में आपके लिए अच्छा लाभ लेकर आएगा। यह आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद कर सकता है और आपको आने वाले समय में स्थायित्व प्रदान कर सकता है। जीवन साथी से संबंधों में यदि कटुता चल रही थी तो वह आज दूर होगी और दोनों एक दूसरे के प्रेम में डूबे नजर आएंगे। इस समय में आपको आपसी समझदारी और समर्थन के साथ आपसी संबंधों को सुधारने का मौका मिल सकता है। आज के लिए शुभ अंक 23। आज के लिए शुभ रंग सुनहरा रंग। मीन राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए मीन राशि का उपाय है कि आप सत्यनारायण व्रत रखें और व्रत कथा का पाठ करें।
इस साधना के माध्यम से आप दरिद्रता से मुक्त हो सकते हैं। सत्यनारायण व्रत रखने से हम भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। पूजा विधि। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के लिए सबसे पहले एक शुद्ध स्थान चुनें और उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। फिर उस पर एक चौकी रखें और उसमें सत्यनारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करें। चौकी के चारों तरफ केले के पत्ते बांधें, जो प्राकृतिक उपहार के रूप में माने जाते हैं। अब एक कलश लेकर उसे जल से भरकर उसे भी चौकी पर रखें। कलश में नारियल और मंगल के पत्ते भी रखें। फिर घी का दीपक जलाएं और पूजा की आरती गाएं। अब षोडशोपचार पूजा विधि के अनुसार निम्नलिखित विधि से पूजा करें। 1. पूजा की शुरुआत मंत्रों के साथ करें। ओम नमः नारायणाय। 2. अब पंचामृत से भगवान की मूर्ति को स्नान कराएं। 3. पूजा के लिए चंदन, कुमकुम, हल्दी, कपूर, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल आदि का अर्पण करें। 4. अब षोडशोपचार पूजा करें, जिसमें अष्टद्रव्य पूजा, गायत्री मंत्र का जप, पंचामृत अर्पण, धूप अर्पण, दीप अर्पण, नैवेद्य अर्पण, पुष्पांजलि अर्पण, आरती आदि शामिल है। 5. अखंड रामायण पाठ या सत्यनारायण कथा का पाठ करें। मंत्र के साथ पूजा को करने से आप भगवान सत्यनारायण की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख और शांति को स्थापित कर सकते हैं। व्रत कथा का पाठ करने से हम अपने मन को शुद्ध और स्थिर बनाते हैं और धार्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं और अपने आत्मा की ऊर्जा को बल देते हैं। इस उपाय को करने से हमें दरिद्रता और आर्थिक संकट से मुक्ति मिल सकती है। सत्यनारायण व्रत रखने से आप अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं और अपने जीवन में समृद्धि, सुख और शांति का आनंद ले सकते हैं और आप अपने जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि की ओर अग्रसर होते हैं।